1994 चैंपियन, 1998 रनर्स अप एंड 2002 एक बार वापस से चैंपियंस। लेकिन ये जो गोल्डन पीरियड था ब्राजीलियन फुटबॉल का, ये इस कदर एंड होगा कि अगले 24 सालों में वो एक बार भी अपनी जगह फाइनल में पक्की नहीं कर पाएंगे। उस वक्त पे अगर कोई ब्राज़ील के फैंस को या हम में से किसी को भी बोलता, हम शायद यकीन ना करते। देखो यार, हम सब ने ना ब्राज़ील की ग्रेटनेस के किस्से कहानियां बहुत सुने। इकलौती टीम जिसकी जर्सी के ऊपर 5 सितारे हैं, वो कोई और टीम नहीं है, इकलौती ब्राज़ील नेशनल टीम ही है। लेकिन वो ब्राज़ील की पास्ट ग्लोरी, वो ब्राज़ील के यहाँ पर किस्से कहानियाँ आज सिर्फ किताबों में हमें सुनने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर आज की ब्राज़ील नेशनल टीम की बात करते हैं तो हमें एक मुरझाई हुई, हमें एक हारी हुई और हमें एक यहाँ पर एक बुज़दिल टीम सामने दिखाई देती है। फुटबॉल को अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्लोबली लेवल पे हाइप किसी एक टीम ने किया या फिर किसी एक कंट्री ने किया, वो ब्राज़ील ही थी। हाँ, यहाँ पर आपकी जर्मनी ने भी बहुत सारे वर्ल्ड टाइटल्स जीते, हाँ आपकी इटली ने भी यहाँ पर मल्टीपल टाइटल्स जीते हैं। लेकिन जो इम्पैक्ट यहाँ पर ब्राज़ील के प्लेयर्स और ब्राज़ील का एज अ कंट्री था ग्लोबल ऑडियंस के ऊपर, वो आई डोंट थिंक कोई और कंट्री यहाँ पर वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाई थी। पिछले यहाँ पर वर्ल्ड कप एडिशन में अर्जेंटीना ने 2022 का वर्ल्ड कप लिफ्ट करके मेसी की वो स्टोरी लाइन कंप्लीट की, अर्जेंटीना के नाम पर तीसरा खिताब दर्ज हुआ। लेकिन फिर भी हर एक फुटबॉल फैन के जहन में जितना ये सवाल है कि भाई रोनाल्डो की ड्रीम पूरी होगी या नहीं होगी, मेसी का यहाँ पर जो बैक टू बैक टाइटल जीतने का सपना है वो पूरा होगा या नहीं होगा, आई थिंक अगर उन पूरे कलेक्टिव फैन से एक सवाल ये पूछा जाए कि तुम अपनी टीम के अलावा किस एक टीम को यहाँ पर वर्ल्ड कप लिफ्ट करते देखना चाहते हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99.9% फैंस का आंसर होगा ब्राज़ील। क्योंकि देखो यार, हमने ना ब्राज़ील की ग्रेटनेस की, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ किस्से और कहानियां सुने, लेकिन हमने ब्राज़ील की जो एक्चुअल फुटबॉल की ग्लोरी है वो कभी हमने आंखों से देखी ही नहीं है, महसूस ही नहीं की है। ये कहानी जो आपके सामने है भाई, ब्राज़ील ने यहाँ पर 1958, 1962 और फिर 1970 का वर्ल्ड कप जीता। मतलब 4 वर्ल्ड कप एडिशंस में 3 वर्ल्ड कप टाइटल्स उनके नाम पे दर्ज हुए। उसके बाद यहाँ पर अगले बहुत सारे एडिशंस वो विनर वर्ल्ड कप ग्लोरी के गए। बट 1994 में जब इटली में यहाँ पर इटली फाइनल में थी और रॉबर्टो बाजियो ने वो पेनल्टी मिस की थी, ब्राज़ील वो फेमस पेनल्टी शूटआउट जीत कर अपना चौथा टाइटल सिक्योर करती है। अगला वर्ल्ड कप हो रहा था यहाँ पर आपके फ्रांस के साथ एंड वहाँ पर फ्रांस के अंदर, एंड उस वर्ल्ड कप में यहाँ पर आपकी ब्राज़ील हार जाती है फ्रांस के अगेंस्ट में वो फाइनल। 2002 ब्राज़ील एक बार वापस से फाइनल में थी और उस वक्त पे सामने थी आपकी जर्मनी, एंड जर्मनी को हराकर यहाँ पर आपकी ब्राज़ील ने अपने हाथ उस 5वीं बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी पे, चमचमाती ट्रॉफी के ऊपर काबिज किए। लेकिन उसके बाद अगर आप इनके सारे वर्ल्ड कप कैंपेन्स के रिजल्ट देखोगे, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग रहे हैं। 2006 वो पीक गोल्डन जनरेशन ऑफ ब्राज़ील जिसमें काका, जी रॉबर्टो, एड्रियानो, रोनाल्डो, ये सारे खिलाड़ी थे, राइट। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर वो क्वार्टर फाइनल्स में फ्रांस के अगेंस्ट हार जाते हैं, जो इवेंचुअली वर्ल्ड टाइटल हारती है आपकी इटली के अगेंस्ट जाकर पेनल्टी शूटआउट में। 2010 यहाँ पर एक और हार्ट ब्रेक और क्वार्टर फाइनल्स में एक बार वापस से एलिमिनेशन। उसके बाद यहाँ पर बारी आई आपके 2014 के फाइनल से पहले एक सबसे बड़े मुकाबले की, जो कि उन्हीं की सरजमी पे खेला गया और वहाँ पर ब्राज़ील पहुँची भले ही थी सेमीफाइनल में, पिछले 2 एडिशंस में वो क्वार्टर फाइनल्स में हार के बाहर हुए थे। लेकिन यहाँ पर इस सेमीफाइनल में जो कहानी रची गई वो इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन थी कि उसके बाद यहाँ पर ब्राज़ील को कम से कम 8 साल लग गए उस गहरे घाव से उभरने के लिए। साल 2018 क्वार्टर फाइनल्स में एक बार वापस से एलिमिनेट होकर वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, एंड साल 2022 में यहाँ पर एक बार वापस से पेनल्टी शूटआउट में क्रोएशिया के अगेंस्ट उन्होंने अपना मैच गंवाया। जबकि उस मैच में अगर आप देखोगे तो आई थिंक नेमार जूनियर ने पूरे गेम में ब्राज़ील को कैरी करने की कोशिश की थी, एंड इवेंचुअली यहाँ पर पेनल्टी शूटआउट में जाकर उनके जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने उनको लेट डाउन किया। साल 2026 अब बस दस्तक दे चुका है। अगले 2 दिनों के अंदर जो वर्ल्ड कप है वो शुरू होने वाला है और पूरे फुटबॉल फैन बेस के जहन में बस एक ही सवाल है, क्या यहाँ पर ब्राज़ील को हम वापस से उनकी जो पास्ट ग्लोरी है वो अचीव करते देखेंगे? क्या हम ब्राज़ील को यहाँ पर विद कार्लो एंचेलोटी 6वीं बार वो वर्ल्ड टाइटल का लिफ्ट जो है वो किताब लिफ्ट करते देखेंगे या नहीं देखेंगे? अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ब्राज़ील ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया था, अगर आप वो देखोगे तो भाई इट वाज अ स्क्वाड फुल ऑफ सुपरस्टार्स। देखो, ब्राज़ील के पास टैलेंट की कमी कभी नहीं रही है। अगर आप इनके 2014 वर्ल्ड कप कैंपेन का स्क्वाड देखोगे, इनके पास एक से एक बेहतरीन प्लेयर थे। 2018 वाले स्क्वाड में भी इनके पास एक से एक बेहतरीन प्लेयर थे।
साल 2022 में भी चमचमाते चेहरे इनके साथ आए, लूकास पाकेता, ब्रूनो गुमरेश, नेमार जूनियर, उसके अलावा विनीशियस जूनियर वाज आल्सो देयर, रोड्रिगो वाज देयर, और ये सारे प्लेयर्स अपने क्लब लेवल पे, अपने इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बट जब ब्राजील एज अ कलेक्टिव यहाँ पर नेशन कंपीट करने आती है किसी भी टूर्नामेंट में, ब्राजील आई डोंट थिंक यहाँ पर वो अपनी जो हाइप है, उनकी जो आइडेंटिटी है, जो लॉस्ट आइडेंटिटी है, वो उसको जस्टिफाई कर पाते हैं। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है क्यों यहाँ पर कोई भी ब्राज़ील को लेकर इतना सीरियसली प्रेडिक्शन नहीं दे रहा है। मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में ब्राज़ील को वर्ल्ड कप विनर बताया है, ठीक है ना। जितने लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी जाके देखना। एंड उसके पीछे रीज़न ये कि अगर आप ये स्क्वाड ऑन पेपर देखोगे, दे हैव गॉट सो मच क्वालिटी। हाँ, इनका डिफेंस थोड़ा लैकलस्टर है, लेकिन जो इनके दो सेंटर बैक्स हैं भाई, दे हैव बीन पिलर फॉर देयर रिस्पेक्टिव क्लब्स। यहाँ पर अगर आप इस सीजन की बात करोगे, बारी बारी अगर मैं चलूँ यहाँ पर, अगर आप इनके गोलकीपिंग डिपार्टमेंट को देखोगे, एलिसन, एडरसन एंड विवर्टन को आप ठीक है आप बोलोगे हल्का है कीपर, बट एडरसन भाई मैन सिटी के साथ यहाँ पर ट्रेबल जीता, उसके बाद अब जाकर आपके फेनेरबाचे में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एलिसन प्लेस फॉर लिवरपूल, यहाँ पर अभी ठीक है 1 साल पहले उन्होंने यहाँ पर प्रीमियर लीग का खिताब जीता था। एंड Alisson has been one of the biggest reasons why Liverpool have been so successful in the last 6-7 years. उसके अलावा यहाँ पर अगर आप डिफेंस की बात करोगे, डिफेंस में कुछ ओल्ड नेम्स हैं, डिफेंस में कुछ ऐसे नेम्स हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो होंगे। साल 2026 में अगर आपकी टीम में डेनीलो और एलेक्सेंड्रो जैसे प्लेयर्स बैठे हुए हैं, तो आपको पता है भाई कि आपकी डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं। एक टाइम पे ब्राज़ील के पास यहाँ पर टॉप टैलेंटेड डिफेंडर्स भी हुआ करते थे, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखोगे यहाँ पर ब्राज़ील सबसे ज़्यादा स्ट्रगल जहाँ कर रही है वो फुल बैक एरिया ही है। तो जिस टीम ने कभी रॉबर्टो कार्लोस, मार्सेलो, काफू जैसे यहाँ पर आपके फुल बैक्स एंड माइकॉन जैसे आपके प्लेयर्स यहाँ पर प्रोड्यूस किए हों, वो कंट्री आज यहाँ पर फुल बैक्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। और इकलौता प्लेयर जो इनकी टीम में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वेस्ली, हु प्लेस फॉर रोमा, वो इंजरी के थ्रू बाहर हो गए। तो इस स्क्वाड में यहाँ पर वेस्ली का नाम आपको दिखाई जरूर दे रहा होगा, बट वेस्ली इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर द वर्ल्ड कप कैंपेन, बिकॉज उनको यहाँ पर रिप्लेस किया है यूनाइटेड के जो टारगेट है और अबाउट टू बी द न्यू साइनिंग आपके एडरसन ने, जो एटलांटा के लिए खेलते हैं और आपके मिडफील्ड में खेलते हैं। ना देखो अगर आप यहाँ पर डिफेंसिव ऑप्शंस देखोगे, एलेक्सेंड्रो, ब्रेमर, डेनीलो, डगलस सेंटोस, जिनको नहीं पता भाई डगलस सेंटोस कौन है, ये प्लेस फॉर जेनेट एंड यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है उनके पास, रशिया की भी है और ब्राज़ील की भी है। फिर आपके गैब्रियल मगालेस आते हैं जिनका सीजन बहुत टॉप लेवल रहा है, PFA प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए कंपीट कर रहे हैं यहाँ पर अगेंस्ट ब्रूनो फर्नांडिस। एंड अगर आर्सेनल ये ट्रॉफी जीती है, जितना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आप बोलोगे डेक्लन राइस का रहा है या किसी और प्लेयर का रहा है, उतना ही इक्वल फ्रंट पे कंट्रीब्यूशन गैब्रियल मगालेस का रहा है, बिकॉज आर्सेनल का जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर है पूरा वो मगालेस और सलीबा के अराउंड ही बिल्ड होता है। उसके बाद आपके इबनेज आ जाएंगे जो एक और सेंटर बैक है, लियो परेरा अनदर सेंटर बैक, एंड देन मार्किनियोस, उसके बाद यहाँ पर वेस्ली हु हैज बीन रिप्लेस बाय एडरसन। अब इसमें अगर आप फुल बैक की बात करोगे तो एक एलेक्सेंड्रो हो गए, डेनीलो हो गए, डगलस सेंटोस हो गए, ये आपके प्रिफर्ड नेम्स हैं फॉर द विंग बैक या फिर आपको बोलोगे यहाँ पर फुल बैक रोल्स। सेंटर बैक्स का एरिया सॉर्टेड है, यहाँ पर आप मगालेस और आपके यहाँ पर मार्किनियोस के साथ जाओगे। अगर आपको चेंज करना है देन यूल गो फॉर ब्रेमर। तो मेरे हिसाब से ब्राजील का जो सेंटर बैक एरिया होगा वो सॉर्टेड रहेगा। फुल बैक एरिया में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब हम अपनी प्रेडिक्टेड 11 जो है वो भी आपके सामने प्रेजेंट डेफिनेटली करेंगे। मिडफील्ड अगर ऑप्शंस की बात की जाएगी, ब्रूनो गुमरेश, देखो कलेक्टिव एंड पे अगर आप देखोगे ब्रूनो गुमरेश का जो सीजन रहा है विद न्यूकासल वाज़न्ट दैट हैपनिंग, बट यहाँ पर अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे बात करोगे भाई, ब्रूनो गुमरेश वाज अमंग गोल्स, ब्रूनो गुमरेश इज द कैप्टन ऑफ द टीम एंड ही वाज एक मेजर टारगेट फॉर यूनाइटेड। अभी वो टॉक्स बिल्कुल डाई डाउन हो गए हैं, बट विंटर मार्केट के टाइम पे ये न्यूज़ बड़ी ज़्यादा उछली थी। एंड ही हैज़ गॉट द क्वालिटी एंड ही इज द यंगर वर्जन ऑफ कैसेमीरो। नाउ कैसेमीरो, व्हाट अ सीजन फॉर कैसेमीरो विद यूनाइटेड। यहाँ पे बहुत ही टॉप लेवल परफॉर्मेंस था, डबल डिजिट्स में यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर अपने गोल नहीं 9 गोल्स उन्होंने स्कोर किए यहाँ पर, एंड ही स्कोर्ड दोज गोल्स इन द मोस्ट क्रूशियल मोमेंट्स ऑफ द गेम। उसके बाद आपके डेनीलो सैंटोस आ जाएंगे, उसके बाद फेबिनियो ना। इस पूरे पता है जो आपका पूरा स्क्वाड है उसमें एक दो नाम जो बहुत शॉकिंग है, दैट वुड बी ऑफ फेबिनियो, कि फेबिनियो को प्रेफर किया गया। एंड अब तो यहाँ पर चलो एडरसन डाल दिया गया, बट फेबिनियो को किस बेसिस पे यहाँ पर आपके कार्लो एंचेलोटी ने यहाँ पर कैरी किया, बिकॉज ही प्लेज इन सऊदी प्रो लीग एंड ही हैजंट हैड ए ग्रेट सीजन, ए ग्रेट कैंपेन, बट स्टिल ही गॉट प्रेफर्ड ओवर द लाइक्स ऑफ एडरसन एंड अदर प्लेयर्स। या फिर आप बोलोगे डगलस लुइस की आप बात कर सकते हो, बिकॉज ठीक है ही इज नॉट प्लेइंग फॉर अ टॉप क्लब, बट ही वॉज एक्चुअली अ रेगुलर फीचर इन द प्रीमियर लीग। Fabinho is not playing among the top players यहाँ पर अगर आप रेगुलर एंड पे बात करोगे, बट स्टिल इट वाज द कॉल फ्रॉम कार्लो एंचेलोटी। एंड देन लास्ट नेम ऑन द लिस्ट इज लूकास पाकेता, वो वेस्ट हैम से वापस ब्राजीलियन लीग गए हैं। अटैक अगर आप देखोगे भाई, अटैक इज हेविली लोडेड एंड फुल ऑफ सुपरस्टार्स, लिटरली सुपरस्टार्स। यहाँ पर एंड्रिक,
हैड अ फैंटास्टिक सीजन विद ओलंपिक लियोन यहाँ पे, एंड इसी वजह से यहाँ पर अब एंड्रिक को मौका दिया है आपके कार्लो एंचेलोटी ने। उसके बाद गेबल मार्टिनेली, ही वॉज नॉट अ रेगुलर फीचर फॉर आर्सेनल, गेम वीक गेम इन गेम वीक आउट, बट यहाँ पर ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर कमिंग थ्रू द बेंच फॉर आर्सेनल। और कुछ उसी रोल में यहाँ पर आपके कार्लो एंचेलोटी गेब्रियल मार्टिनेली को इस पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन में यूज कर सकते हैं। इगोर थियागो, आई डोंट थिंक यहाँ पर हम सीजन की शुरुआत में ये प्रिडिक्ट भी करने वाले थे कि भाई एक ऐसा खिलाड़ी जिसने कभी यहाँ पर इंग्लिश फुटबॉल में कदम रखा नहीं है, वो यहाँ पर अर्लिंग हालैंड के साथ गोल्डन बूट के लिए कंपीट करता हमें नजर आएगा। ही स्कोर 22-23 गोल्स, बहुत ही फैंटास्टिक सीजन रहा है यहाँ पर, और उसी का रिवॉर्ड मिला है कि कार्लो एंचेलोटी ने इगोर थियागो को डाला है आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर। उसके बाद आपके लुइस एनरिक आ जाते हैं, मैथायस कूनिया। भाई देखो, इस वर्ल्ड कप कैंपेन का एक प्लेयर जो यहाँ पर ना सिर्फ ब्राजील से बल्कि मैं बोलूँगा पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन में आपको वॉच आउट करना पड़ेगा, दैट वोंट बी नेमार जूनियर, दैट वोंट बी रफीना, दैट वोंट बी विनीशियस जूनियर, इट वुड बी मैथायस कूनिया, बिकॉज मैथायस कूनिया इज नॉट जस्ट अ ड्रिबलर, इज नॉट जस्ट अ क्रिएटर, he can do everything. He can defend, he can attack, and most importantly, if you ask me, the most important part of his game style is that he commits and he give his 100% throughout the game जब तक वो रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कि नेमार आ जाते हैं नाम। नेमार के नाम पे ही बहुत बड़ा एक सवाल था कि नेमार की जो इंजरी रिकॉर्ड रही है, नेमार की जो फिजिकल फिटनेस है, क्या उसको कंसिडर करते हुए कार्लो एंचेलोटी नेमार को लेकर जाएंगे। बट आई फील फॉर द गुड वाइब्स, फॉर द कल्चर एंड basically यार for the experience that Neymar holds, he wanted Neymar to be there in the dressing room. Now Neymar ने यहाँ पर literally वर्ल्ड कप कैंपेन्स में ब्राज़ील को आपके कैरी किया है। 2014 that Brazil team reached the semi-finals, but the biggest reason why Brazil reached the semi-final was नेमार जूनियर, एंड क्योंकि कोलंबिया वाले क्वार्टर फाइनल्स में नेमार को इंजरी हो गई थी एंड इसलिए वो यहाँ पर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से बाहर थे, तो आपकी जर्मनी के सामने ब्राज़ील बिल्कुल टूथलेस नजर आई। एंड ये आपको इसलिए भी समझ में आ जाता है कि अगर आप इनका ग्रुप स्टेज का पूरा फेज देखोगे और उसके बाद नॉकआउट गेम्स देखोगे, ब्राजील वर नेवर कन्विंसिंग, इट वाज नेमार जूनियर हु वाज कैरिंग द ब्राजील नेशनल टीम। फिर अगर आप 2018 कैंपेन की बात करोगे, उसमें भी यहाँ पर आपके नेमार जूनियर कैंपेन यहाँ पर काफ़ी शानदार है। 2022 वाले वर्ल्ड कप में भी अगर आप देखोगे यहाँ पर इट वाज एक्चुअली नेमार जूनियर हु टुक दैट गेम टू द वायर, एंड यहाँ पर इवेंचुअली उन्होंने स्कोर कर ही दिया था एंड यहाँ पर गेम निकाल लिया था, बट फिर क्रोएशिया ने स्कोर करके गेम को इक्वलाइज कर दिया। एंड ब्राजील एज आई सेड, यहाँ पर उनका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहा है, उनका सबसे बड़ा जो रिग्रेट रहा है, वो उनका डिफेंस है कि उनके पास मिडफील्ड क्वालिटी वाली है, उनके पास अटैक हैवी लोडेड है क्वालिटी वाला, सुपरस्टार्स वाला, बट डिफेंस इज द एरिया एंड स्पेशली फुल बैक इज द एरिया जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। सेम आप अगर अर्जेंटीना की बात करोगे स्क्वाड की, अर्जेंटीना भी सेम दिक्कत है, आपके पास सेंटर बैक्स के तौर पे ओटामेंडी है, मार्टिनेज है, रोमेरो है, बट फुल बैक के तौर पे आपके पास वो ओल्ड पीपल हैं, वो ओल्ड लेग्स हैं जो कहीं ना कहीं शायद आपके जब बड़े गेम्स आएंगे क्रम्बल कर जाएं। ना ब्राज़ील का अगर मैं यहाँ पर फॉर्मेशन देखूंगा, आई वुड से भाई देखो ब्राज़ील के लिए यहाँ पर फॉर्मेशन की जहाँ तक बात आती है, मैं जाऊँगा सिंपल 4-2-3-1 से और अ 4-3-3 सेटअप यहाँ पर विद 4-3-3 अटैक सेटअप। मेरे लिए डेनिलो लुइस, जो आपके डेनिलो हैं, जो प्लेस फॉर हैज़ प्लेड फॉर मैड्रिड, हैज़ प्लेड फॉर यूवेंटस, हैज़ प्लेड फॉर मैन सिटी, ही विल बी प्लेइंग एज अ राइट बैक यहाँ पर, क्योंकि आपके वेजली नहीं, अगर वेजली होते तो शायद नाम अलग होता। मार्किनियोस एंड गेब्रियल मैगालेस वो सॉर्टेड है भाई, सेंटर बैक पेयरिंग तो छेड़ने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। एंड देन फिर आपके दूसरे एंड पे जाते हैं डगलस सैंटोस, जो एक लेफ्ट बैक है। अब यहाँ पर डालने को मैं एलेक्सेंड्रो भी डाल दूँ, बट डगलस सैंटोस का सीजन यहाँ पर आपके एलेक्सेंड्रो से बेटर रहा है अगर मैं आपके रशियन लीग की बात करूँ तो। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर रशियन लीग में कॉम्पिटिशन कम है एंड हमारे सामने वो टेलीकास्ट नहीं होती, तो हमें इतना उसके बारे में नॉलेज नहीं है। एलिसन बेकर अमंग गोल्स, आई डोंट थिंक उसमें कोई डाउट वाली बात है। अब देखो, जहाँ तक मिडफील्ड के कॉम्बिनेशन की बात है, जो पिवट सिस्टम की बात है, ब्रूनो गोमरेज और कैसेमिरो दोनों एक साथ आप नहीं खिलाओगे, क्योंकि फिर आपका गेम चलाने वाला प्लेयर गायब हो जाएगा। अगर ब्रूनो गोमरेज खेल रहे हैं तो वो आपके लूकस पाकेता खेलेंगे, अगर यहाँ पर आपके कैसेमिरो खेल रहे हैं तो भी आपके लूकस पाकेता ही खेलेंगे, या फिर अगर आप डालना चाहोगे तो प्रॉब्ली आप एक काम करोगे, भाई यहाँ पर हम डाल देते हैं, चलो ठीक है, डेनिलो सैंटोस को डाल दिया, या फिर आपने क्या काम किया, आपने यहाँ पर खिलाया लेट्स से कि मैथायस कूनिया को, एंड प्रोबेबली अगर आप डाल दो नेमार को, तो आपके दो अटैकिंग उस पे हो गए, नंबर 8 हो गए, ठीक है ना। एंड फिर आपके सोल सीडीएम जो हो गया वो होगा आपका कैसेमिरो या फिर आपका ब्रूनो गोमरेज। नाउ एक चीज़ जो आप कर सकते हो, आप फेबिनियो भी खिला सकते हो अगर आपको डालना ही है तो, बट मैंने वो नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर मैं बैलेंस ढूंढ रहा हूँ इस पूरी लाइनअप में, इसीलिए मैंने ब्रूनो गोमरेज डाला है, लूकस पाकेता डाला है, कूनिया डाला है।
नाउ नेमार विल बी मिसिंग यहाँ पर पहला गेम, दैट इज ऑलमोस्ट सर्टेन यहाँ पर, क्योंकि वो अभी इंजर्ड हो गए थे और अभी उनको क्लब आपकी वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर नहीं किया गया है, बट पहले गेम में रिस्क नहीं लेंगे वो, ऑल दो इनका पहला गेम ही सबसे इंपॉर्टेंट गेम है, उन पर भी हम बात करेंगे अभी। विंग इनकी सॉर्टेड है, आई फील यहाँ पर रफीनिया एंड विनीशियस जूनियर विल बी प्लेइंग एज द टू विंगर्स यहाँ पर, एंड देन अप टॉप इट विल बी बिटवीन थियागो एंड एंड्रिक। किन्हीं गेम्स में आपको थियागो की अवेलेबिलिटी दे लेनी पड़ेगी, किन्हीं गेम्स में आपको एंड्रिक को मौका देना पड़ेगा, बट as I said भाई कूनिया इज अ डेफिनेट स्टार्टर इन द गेम alongside रफीनिया एंड विनीशियस जूनियर। अब जो पोजीशंस आपके लिए डाउटफुल होंगी वो होगा आपका सेकंड मिडफील्डर कौन होगा, शुड इट बी यहाँ पर कैसेमीरो, क्योंकि उनका सीजन बहुत शानदार है, अभी यहाँ पर उन्होंने स्कोर भी किया था आपके जो फ्रेंडलीज था वर्ल्ड कप से पहले वाला। उसके बाद दो फुल बैक के एरियाज आपके लिए थोड़े डिबेटेबल होंगे, सेंटर बैक, गोलकीपर, एक CDM एंड द फ्रंट थ्री जो आपकी होगी उसमें 3 नाम कंफर्म है, कुछ चुनिंदा पोजीशंस पे आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, बट आई फील दिस लाइनअप इज गुड इनफ टू टेक दिस ब्राजील नेशनल टीम टिल द फाइनल्स। एंड इवेंचुअली देखो यार, आप अगर 2014 की जर्मनी देखोगे, यहाँ पर 2014 की जर्मनी वॉज फैंटेस्टिक, बट अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछो क्या मुझे लग रहा था कि वो जर्मन नेशनल टीम यहाँ पर वर्ल्ड कप जीत जाएगी, मुझे नहीं लगा था, मुझे लगा था स्पेन जीतेगी, मुझे ये लगा था कि यहाँ पर आपकी नेदरलैंड्स फाइनल्स पहुंचेगी, बट ऐसा हुआ नहीं, और फिर आपकी अर्जेंटीना यहाँ पर फाइनल्स पहुंची अलॉन्ग साइड यहाँ पर आपकी जर्मनी। 2018 फाइनल की अगर आप बात करोगे, हु वुड हैव थॉट दैट क्रोएशिया विल बी रीचिंग द फाइनल्स। तो जो लोग यहाँ पर ब्राजील की इस टीम को, ब्राजील के स्क्वाड को अंडरमाइन कर रहे हैं, दे आर फॉरगेटिंग वन थिंग भाई, फुटबॉल इज अ स्पोर्ट ऑफ अंडरडॉग्स, फुटबॉल इज अ स्पोर्ट ऑफ, मेरे हिसाब से अनिश्चितताओं का खेल है यहाँ पर। अनप्रिडिक्टेबिलिटी इस स्पोर्ट को सबसे ज़्यादा एपिक बनाती है, और वर्ल्ड कप्स या हो गए आपके जितने भी नेशनल टीम के टूर्नामेंट्स होते हैं वो सबसे बड़े सरप्राइज लेकर आते हैं आपके लिए। इस वर्ल्ड कप कैंपेन में जो आप देखोगे इनका ग्रुप है, उसमें इनको खेलना है पहला गेम मोरक्को से, जो खेला जाएगा यहाँ पर आपके 14 तारीख को, उसके बाद यहाँ पर अगला गेम इनका 20 तारीख को है अगेंस्ट हाइती, एंड देन थर्ड गेम जो इनका लास्ट गेम होगा ऑफ द ग्रुप स्टेज विल बी अगेंस्ट स्कॉटलैंड। अगर इन्होंने ये गेम मोरक्को को हरा दिया, ब्राजील आर डेफिनेटली टॉपिंग देयर ग्रुप, एंड पहले गेम के लिए भाई मेरे हिसाब से जो लाइनअप मैंने डिसाइड किया है, दिस इज गुड इनफ टू गेट देम 3 points, टू गेट देम 2 points एंड टू गेट देम ओवर द लाइन। अब आप यहाँ पर अगर देखोगे तो 3 पॉइंट ही तो मिलेंगे, यहाँ 3 पॉइंट मिलेंगे भाई। अगर आप यहाँ पर देखोगे ब्राजील और हाइती, दिस इज अ केक वॉक फॉर ब्राजील, और यहाँ पर ही अपने एंड्रिक्स को और बाकी मार्टिनेलीज को मौका दे सकते हैं। स्कॉटलैंड वाला गेम यहाँ पर अगर ये दोनों गेम ये जीत चुके हैं तो स्कॉटलैंड वाला गेम विल बी जस्ट एक पार्टिसिपेशन गेम फॉर देम। इवेंचुअली अगर इन दोनों गेम्स में इनका GD बहुत सुपर पॉजिटिव है, तो मोरक्को अगर अपना गेम जीत भी जाती है हाइती के अगेंस्ट या स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, तो भी वो प्रेशर पुटअप नहीं कर पाएंगे। आई फील ब्राजील हैव गॉट अ वेरी गुड चांस ऑफ गोइंग डीप इनटू द कंपटीशन, एंड इवेंचुअली मेरे लिए तो ब्राजील की टीम, ये जो स्क्वाड है विद कार्लो एंचेलोटी, इज गुड इनफ टू विन द वर्ल्ड कप एज वेल। देखो, एज आई सेड, बीइंग अ रोनाल्डो फैन, ऑब्वियसली आई वांट रोनाल्डो टू विन द वर्ल्ड कप, आई वांट यहाँ पर पोर्चुगल टू लिफ्ट दैट वर्ल्ड कप ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर एंटायर हिस्ट्री। अगर आप मुझसे एज अ वर्ल्ड कप पर्सपेक्टिव पे, फैन बेस पे पूछोगे, मैं बोलूंगा यार व्हाई नॉट जस्ट गिव इट टू अ टीम लाइक नेदरलैंड्स, क्योंकि नेदरलैंड्स ने अपनी हिस्ट्री में कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। और लेट्स से एक अंडरडॉग स्टोरी लेके चलते हैं, एंड लेट्स से कि यार इस बार ना जितवाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर अंडरडॉग स्टोरी के तौर पे किसी एक ऐसी टीम को जो शायद इतना डीप कभी गई भी नहीं हो। मे बी नॉर्वे का पहला वर्ल्ड कप है तो नॉर्वे यहाँ पर सेमीज तक पहुंच जाए, बट जहां तक बात आती है ब्राजील की, भाई दे आर नेवर द अंडरडॉग्स, दे ऑलवेज एंटर द वर्ल्ड कप एज द फेवरेट्स। 5 बार की विश्व विजेता टीम कभी भी आपके मेयर पार्टिसिपेंट्स बन के नहीं एंटर कर सकते। इफ दे आर देयर इन द टूर्नामेंट, नो मैटर हाउ बैड दे हैव बीन इन द प्रीवियस एडिशंस ऑफ द वर्ल्ड कप, दे विल ऑलवेज एंटर द वर्ल्ड कप्स एज द फेवरेट्स, एज वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन दैट वर्ल्ड कप ट्रॉफी। देखो, मेरी तो एक्सपेक्टेशन ब्राजील से यही है दैट अंडर कार्लो दे आर गोइंग टू डू वेल एंड दे आर गोइंग टू स्टेप अप दिस टाइम एंड दे आर गोइंग टू बी द बिगेस्ट सरप्राइज पैकेज फॉर एवरीबडी हु आर नॉट रेटिंग देम। एंड यस, जहां तक बात आती है कि वर्ल्ड कप कौन जीतेगा वो हमें पता चली जाएगा, बट आपके हिसाब से भाई ब्राजील का ये स्क्वाड कितना आगे जा सकता है, कितना अच्छा कर सकता है, प्लीज़ बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।